नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन सीरीज की हमारी नई कहानी है सावित्री। कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहानी कुछ ऐसी है। सावित्री अपने महल के बगीचे में शांत बैठी ध्यान में मग्न थी। एक अलग सा तेज पुंज था सावित्री के चारों तरफ। जैसे 16 साल की लड़कियों में चंचलता और अल्हड़पन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था सावित्री में। वो तो तपस्विनी की भांति बुद्धिमान और तेज से युक्त थी। उसकी सुंदरता के सामने बगीचे के गुलाबी फूल भी फीके लग रहे थे। सावित्री की माँ रानी माल भी खिड़की से सावित्री को देख रही थी। बढ़ती हुई बिटिया को देख माता पिता को सिर्फ उसकी शादी की चिंता होती है। तभी वहां राजा अश्वपति आए और रानी से बोले, क्यों चिंतित हो रानी? रानी ने सावित्री की तरफ इशारा किया। राजा से सावित्री की वजह से? ऐसा नहीं है कि राजा उसके लिए वर नहीं खोज रहे थे, पर सावित्री आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सावित्री के विचार साधु महात्माओं जैसे उच्च थे। ज्ञान का भंडार थी सावित्री। राजा सावित्री के लिए उसके जैसा ही लड़का चाहते थे, जो सावित्री की गंभीरता दार्शनिकता को समझ सके। राजा अश्वपति और महारानी मालवी की इकलौती संतान थी सावित्री। राजा रानी ने बड़े नाजों से पाला था सावित्री को, परंतु अब उन्हें उसकी विवाह की चिंता होने लगी। राजा को प्रदेश में कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो सावित्री के अनुकूल हो। तो एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, तुम जानती हो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तुम खुद ही क्यों नहीं अपने लिए अपने अनुकूल लड़का चुन लेती? सावित्री ने कहा, मैं स्वयं? हाँ, क्या गलत है इसमें? सतयुग में भी कितना विकसित था हमारा समाज, जहाँ पिता बेटी को अपना जीवन साथी खुद चुनने का अधिकार देता था। सावित्री माता पिता की आज्ञा ले वर की तलाश में निकल पड़ी। जगह जगह जहाँ भी संतों के महात्माओं के आश्रम पड़ते, उनसे मिलती और ज्ञान अर्जित करती जाती। हालांकि पहली बार महल से बाहर सुख सुविधाओं को छोड़ जंगल जंगल भटक रही थी सावित्री। यहाँ वही बात लागू होती है, जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर जरूर निकलना होगा। सावित्री जंगल में चलते चलते थक गई तो एक पेड़ की छांव में आंख मूंद कर बैठ गई। तभी उन्हें ठक ठक की आवाज ने जगा दिया। उन्होंने देखा एक सुंदर शक्तिशाली व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में मग्न है। यह व्यक्ति साल साम्राज्य का दृष्टिहीन राजा तुतनसेन के पुत्र थे, जिन्हें धोखे से उनके राज्य से निकाल दिया गया था और अब उनका परिवार जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस पुरुष में जाने कैसा आकर्षण था कि सावित्री उसे एकटक देखती रही। कुछ देर में उस पुरुष की नजर सावित्री पर पड़ी। मानो पेड़ों से फूल की बारिश होने लगी। सावित्री ने अपना परिचय दिया, मैं सावित्री, मातृ देश के राजा अश्वपति की बेटी। युवक मुस्कुराया, बोला, मैं सत्यवान। सावित्री भी मुस्कुराई। ऐसा लगा दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को स्वीकार कर लिया हो। समय वहीं थम सा गया। किसे पता था कि इस रिश्ते की मिसालें युगों युगों तक दी जाएंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को देखने लगे।
तब सावित्री ने पेड़ों से गिरे फूल उठाए और उन्हें घास की माला बनाकर पिरोने लगी। ऐसा करते देख सत्यवान भी उसे फूल उठा उठा कर देने लगा। जल्द ही 2 मालाएं तैयार हो गईं। अब दोनों ने पेड़, हवाएं, पर्वत, नदी, प्रकृति को साक्षी मान एक दूसरे को माला पहना दी। अब सावित्री अपने माता पिता की आज्ञा लेने वापस जाने लगी और सत्यवान से जल्द वापस आने का वादा किया। सावित्री अपने पिता के महल पहुंची। वहां जाकर उसने सत्यवान के बारे में अपने पिता को बताया। वे बहुत खुश थे। सावित्री के लिए राजा ज्योतिष और पंडित को बुलाए सत्यवान और सावित्री की विवाह की तिथि निश्चित करने के लिए। जैसे ही ज्योतिष ने सत्यवान की कुंडली देखी तो उदास हो गए। तब राजा ने पूछा, ऋषिवर, आपकी उदासी का क्या कारण है? आप लोगों के चेहरे इतने बुझ क्यों गए? तब राज ज्योतिष बोले, राजन, बेशक सत्यवान बहुत बुद्धिमान और हर तरह से सावित्री के योग्य है, परंतु क्या? ऋषिवर बोलिए। परंतु आज से ठीक 12 महीने बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। अभी देर नहीं हुई है, आप सावित्री के लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लीजिए। सावित्री अपनी माँ के साथ वहीं बैठी थी। सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ के गले लग गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, पिताजी, मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ और अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं किसी से भी विवाह करूँ, मेरे साथ यही होगा। इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रख दोनों का विवाह करा दिया। सावित्री ने अपने गम को ऐसे छुपा लिया जैसे कुछ हो ही ना। उसने सत्यवान और उसके परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ सत्यवान सच से अनजान इस शादी से बहुत खुश था। समय बीतता चला गया। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसके साथ ही थी। चौकस खड़ी थी कि कहीं उसकी आंख लग जाए और सत्यवान को कुछ हो न जाए। परंतु मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक से गिर गया सावित्री की गोद में। वहीं सावित्री की गोद में ही उसने प्राण त्याग दिए। सावित्री ने सत्यवान को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे लगा कि सत्यवान को कोई खींच रहा है। सावित्री ने आंखें खोली तो देखा साक्षात यमराज खड़े थे। काले भैंसे पर सवार, काला शरीर और बड़े बड़े सींग। यमराज ने सत्यवान के शरीर से आत्मा निकाली और चल पड़े। सावित्री को लगा मानो कोई उसकी ही आत्मा निकाले जा रहा है। सावित्री ने दौड़कर पैर पकड़ लिए यमराज के। प्रभु, सत्यवान को मैंने सारी उम्र साथ देने का वचन दिया था, अब उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज, उन्हें जीवन दान दीजिए। यमराज के माथे पर बल पड़ गए। यमराज बोले, ये असंभव है सावित्री, काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, तुम चली जाओ। सावित्री बोली, मैं कैसे चली जाऊं प्रभु? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यदि आप चाहें तो। मृत्यु के देवता से जीवन, वे कुछ कहे बिना आगे चल पड़े। पर सावित्री ने भी हार नहीं मानी, वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री का प्रेम और पतिव्रत देख यमराज भी घबरा गए। वे जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे,
परंतु सावित्री की बुद्धिमानी, इच्छा शक्ति और तर्क पर तर्क देख सावित्री से कोई 3 वर मांगने को कहा, परंतु सत्यवान के प्राण के सिवा। सावित्री ठहरी बुद्धिमान। पहले वर में सावित्री ने ससुर की दृष्टि और उनका राज्य वापस मांगा। फिर दूसरे वर में अपने पिता के लिए एक और संतान मांगी और तीसरे वर में मांगा अपने लिए 100 पुत्र सत्यवान से। यमराज को सावित्री से पीछा छुड़ाना था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। तभी तेज कदम से सावित्री उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, प्रभु, सत्यवान से पुत्र। धर्मराज का अनजाने में कहा हुआ ये शब्द तीनों लोगों में गूंज गया और स्वर्ग में बैठे देवता भी मुस्कुरा दिए। यमराज को एहसास हो गया सत्यवान को ले जाने से उनका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर सावित्री को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया और वापस चले गए। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है यदि स्त्री दृढ़ निश्चय कर ले तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।